मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। सबसे पहले आपको इस बात की खुशी होगी कि एक आपके यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर जो कि आपकी आगामी परीक्षा हैं रेलवे पुलिस फोर्स की आपके पास SI एंड कांस्टेबल 2024, हम आपके लिए टारगेट बैच लेकर आए। इसके अंतर्गत आपके बिल्कुल जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है और सिलेबस से कुछ छोड़ना भी नहीं है। उस सिलेबस से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक, बहुत कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एक ऐसा फॉर्मूले देने वाले हैं, एक ऐसे लॉजिक प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे क्या होगा, आपको कहीं भी मैथ्स के क्वेश्चन के अंतर्गत, मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है मैथ का, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी घुमावदार हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो, आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी का आपने देखा होगा कि जो भी ये आपके और भी यूट्यूब चैनल हैं, सभी ने क्या किया, एक बैच स्टार्ट कर रखा है। आपको हर जगह पर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। हर जगह पर शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए अगर उन्हें 20 क्वेश्चन दिए तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 शॉर्ट ट्रिक। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम आपको ऐसा नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं देंगे, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल देंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक, यहाँ पर कुछ बेसिक देना चाहूँगा और बेसिक के बाद आपको कुछ ऐसे निकलेगा इन्फॉर्मेशन। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका मीडियम कुछ भी रहा हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में ये वीडियो काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल हिंदी मीडियम पर, और वैसे देखी जाए तो मैथ्स में कोई मीडियम होता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम में काम करेगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैथ्स के कितने भी क्वेश्चन, आपके जो कितने भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी जटिल हो, कितना भी टेढ़ा, कैसा भी हो, आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करोगे। आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं, इन्फॉर्म करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स टॉपिक का हमने यहाँ पे एक नंबर सिस्टम टॉपिक लिया है, तो पहले सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल न्यू चैनल है आपके लिए और बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है। और आप मेरे साथ जो पढ़ने का तरीका रहेगा आपका बिल्कुल एक नया रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके इस एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसका एंजॉय ले पाएँ, सभी इसका आनंद ले पाएँ और एक मजबूत तैयारी कर पाएँ। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स कि जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आगामी परीक्षाएं उसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उस टॉपिक का मैंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये क्या है आपका ऑफिशियल सिलेबस है। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे। और भी देखिए इसमें क्या है, और भी सिलेबस है हमारे पास। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, LCM and HCF, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क,
एलिगेशन यहाँ पर ये इतने टॉपिक दे रखे हैं, और इसके अलावा ये हो जाएगा आपका साझेदारी, ये आपका मिश्रण हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है जो मैंने आपके सिलेबस में टॉपिक जो डिफाइन किए केवल हम यही कराएंगे। इससे भी हटके जो भी टॉपिक हैं, जो भी पॉइंट हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं, मैंने जो भी आपको टॉपिक आपको सामने डिस्कस किया है यही कराऊंगा। इसके बाहर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस था। मैंने सिलेबस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, सिलेबस आपने देख रखा है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा नंबर सिस्टम को डिफ़ाइन करना, कि नंबर सिस्टम को एक आप नए अंदाज में पढ़ेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में। और मुझे ये पता है कि आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल और बाकी के जहाँ भी पढ़ाए मुझसे आपको बिल्कुल अलग मिलेगा सीखने के लिए। चलिए मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने टॉपिक यहाँ पर लिया हुआ है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा टाइप रहेगा हमारे पास, दूसरा टाइप रहेगा यहाँ पर यूनिट डिजिट्स रहेंगे। इसके बाद शेषफल प्रमेय जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोज, ये सब कुछ हम अपने वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, कौन से पॉइंट पर पूछा गया है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, ये सब कुछ अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, नंबर सिस्टम को जो डिफाइन है ये डिफाइन करना चाहूँगा। और मेरे इन संख्याओं का जो संख्याओं का वर्गीकरण है, संख्या को वर्गीकरण करने का तरीका मेरा बिल्कुल सबसे अलग है, बिल्कुल स्पेशल है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ कैसे मेरा अलग है बिल्कुल इसे डिफाइन करने का तरीका। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। इस पर फोकस करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर मैं अभी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक देने वाला नहीं हूं, केवल एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और मुझे पता है इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ। तो संख्याओं का वर्गीकरण, इसमें देखिए मेरा मानना है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो भी पढ़ी है और जिसके पीछे संख्या शब्द लगा हुआ है उनको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है। आप मैथमेटिक्स के अंदर जो भी संख्याएं पढ़ा है आपने, सभी संख्याएं क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, साथ ही साथ में आप ये भी जानते जाइए फॉर्मेट क्या है। देखिए अगर मैं फॉर्मेट को डिफाइन करूं तो मैंने यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ जैसे a प्लस आयोटा बी पढ़ा होगा।
इसे आपने यहाँ पर ए को बोला था ए इज रियल नंबर और बी इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। यहाँ पर इसे कहें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक, और इसे कहें तो यहाँ पर आपने काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको बिल्कुल दिमाग में जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना है बिल्कुल। जैसे आप इसे नोट भी करते जाएंगे साथ ही साथ। तो मेरा मानना है कि जो समिश्र संख्याएं, वैसे तो जो भी हो सारी और सभी संख्या क्या हैं, समिश्र संख्याएं, लेकिन फिर भी हमने एक अपनी सहूलियत के लिए, अपने एक फ़ायदेमंद के लिए हमने समिश्र संख्याओं को दो भागों में डिवाइड कर दिया। और ऐसा आप पढ़ते आए, जैसे आपने ये चीज़ ये पढ़ा होगा 2 प्लस आयोटा 3 या 2 प्लस 3 आयोटा या 3 माइनस 2 आयोटा, ये पढ़ के आ रहे हैं। तो ये सभी क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ जीरो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने जीरो के अलावा लिखा 1/2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पर √2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी सभी नंबर हैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, समिश्र संख्याएं। तो लेकिन हमने ज़्यादातर फॉर्मेट ये पढ़ा है, ये वाला फॉर्मेट। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास, 2 पार्ट्स में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अभी डिफाइन करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये क्या हमारे पास रियल नंबर है। अब देखिए आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जहाँ से देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कि हम बोल सकते हैं समिश्र संख्या क्या है, सभी संख्याओं के पिताजी हैं भैया, जनक हैं, दादाजी, दादाजी के लो या पिताजी के लो, पिताजी अच्छा रहेगा। कि समिश्र संख्या क्या है, इन्होंने अपनी संख्याओं का खानदान स्टार्ट किया है। सबसे पहले समिश्र संख्या आई थी। अब समिश्र संख्या को 2 भागों में बांट दिया। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, अभी जो मैं लिखा था, जैसे यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे रूट में लिखा -2 या रूट में -1 या आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट में -1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो यहाँ पर जानने वाली बात है, काल्पनिक संख्या वे संख्या है जो रूट में -2 आता है, या बोल सकते हैं जिसमें जिस संख्या के साथ में आयोटा लगा आ रहा है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। तो जैसे अभी मैंने आपको सामने क्या लिखा था यहाँ पर, a प्लस आयोटा b। तो देखिए आयोटा ये कहना चाह रहा है कि b कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। बाकी a की संख्या है, रियल संख्या है, a की संख्या है, रियल संख्या है, या वास्तविक नंबर है a। ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा हमने क्या किया, वास्तविक संख्या को डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड कर दिया। इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने लिखा अपरिमेय संख्या, मैं हमने लिखा अपरिमेय संख्या लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने परिमेय संख्या लिखा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब देखिए, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बताया, अगर ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर, अगर जितने भी नंबर हैं हमारे पास जो रूट में -2 माइनस लेके आ रहे हैं, माइनस के साइन लेकर आ रहे हैं, उन सारी संख्याओं को उनको निकाल दिया जाए। जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर संख्या हैं, अगर रूट में जो नेगेटिव साइन लेके आ रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, बाकी जितनी वैल्यू बची हुई सभी क्या हमारे पास रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी।
जैसे अब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, जीरो क्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, जीरो तो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो आपकी रियल नंबर नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो भी संख्या है सभी रियल नंबर है। जैसे देखिए मैंने बोला क्या 1/2 आपकी रियल नंबर है? आप इसमें देखेंगे इसमें तो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल रियल नंबर है। यहाँ पर 5 की पावर 25 कैसे लिखो यहाँ पर, क्या रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। मतलब इस टाइप की संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्या रहती हैं सभी क्या हमारे पास एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और दूसरा देखिए, अब वास्तविक संख्याओं को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर जितनी भी संख्या आती हैं आपके पास जो रूट के अंदर आती हैं, √2, √3 और यहाँ पर √5 जितनी भी वैल्यू आती हैं, और यहाँ पर आपका पाई, ऐसे सिंबल जिनका कोई वैल्यू है। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14 इस टाइप से। तो हम बोल सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो यहाँ पर पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और परिमेय क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंदर क्या आते हैं? अब देखिए, अब समझने वाली बात है, हमने क्या किया था, हमने इस संख्याओं को मैथ से निकाल दिया, बाकी सारी वैल्यू बची हुई क्या थी? वास्तविक संख्याएं थी। अब ये देखिए, यदि हम क्या करें, मैथ्स के अंदर से रूट की वैल्यू, रूट को ही हटा दें, जो रूट आ रहा है रूट को ही गायब कर दें, तो बाकी जितनी भी संख्या बचेंगी वो कैसी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल दूं आपसे, ये पूछा जाए क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल यस है। आपसे पूछा जाए क्या 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आपसे पूछा जाए -2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आपसे पूछा जाए 3/2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर 1/-2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैंने आपसे क्या कहा? रूट की वैल्यू को छोड़ करके जो भी वैल्यू आती है वो सभी क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या किया, मैंने फिर इसको डिवाइड किया, यहाँ पर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और लंबा लेता हूँ, यहाँ ले लिया, इसको लिखा मैंने फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन भिन्न, यहाँ पर लिखा भिन्न, भिन्न लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा इंटीजर्स, यहाँ लिखा पूर्णांक। इंटीजर्स। अब देखिए, परिमेय संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। पहला फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के अंतर्गत ऐसी वैल्यू जो भिन्न में आती है हमारे पास, जैसे 3/5, 4/7, 7/8, इस टाइप से सभी संख्या क्या हो जाएंगी हमारे पास? भिन्न हो जाएंगी। इनको भिन्न बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। कैसी भी हो सकती हैं, इस टाइप की हो सकती हैं, जैसे 1 से 2/7 या 3, इस टाइप से कैसे भी हो सकती हैं। आप जैसे लिखना चाहो, वो सभी संख्याएं क्या है? भिन्न है हमारे पास, उनको फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है, पूर्णांक क्या बचेंगे? पूर्णांक के अंदर संख्या क्या होती है हमारे पास? देखिए, आपको मालूम होगा 0 +-1 +-2 +-3, इस टाइप की संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या भिन्न में नहीं आएगी, 1/2, 3/5 इस टाइप से नहीं आएगी, अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया? डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इसे क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा मैं, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। इसके अंतर्गत अब कौन सी वैल्यू आ गई? देखिए हमने इसमें से नेगेटिव वैल्यू निकाल दी, तो क्या वैल्यू बचेंगे हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से बचेंगे। ये सभी क्या हमारे पास? होल नंबर है, होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है हमारे पास, पूर्ण संख्या है हमारे पास। देखिए मैं चलिए अभी और आगे इसे और आगे सॉल्व करता हूँ। अब मैंने फिर इसको डिवाइड किया, फिर मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा मैंने 0। अब क्या बचा हमारे पास? 0 निकाल लिया यहाँ से, तो ये बचेंगे, इनको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। क्या बोला जाएगा इनको? नेचुरल नंबर बोलेंगे। और यहाँ कैसी वैल्यू बची हमारे पास? वैल्यू बची हमारे पास 1, 2, 3, 4 इस टाइप से वैल्यू बची है, इस टाइप से वैल्यू बची है। अब मैं चाहूँगा नेचुरल नंबर को डिवाइड करना चाहूँगा, ये भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा मैंने विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और यहाँ पे लिखा मैंने सम संख्याएं, सम संख्याएं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, इवन नंबर। तो विषम में कौन सी आ जाएंगी? विषम संख्या कौन सी? जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे आपके पास 1, 3, 5, 7, यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी? 2, 4, 6, 8, तो इस टाइप से हो जाएंगी। तो ये मैंने देखिए एक संख्या को चार्ट बना दिया, ये मैंने संख्याओं को एक चार्ट बना दिया। आप इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूँ। देखिए चलिए मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जल्दी से, फिर मैं आगे इसका डिस्कस करता हूँ। चलिए आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूँगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? कभी क्वेश्चन आते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं? देखिए एक क्वेश्चन दिया जाए, स्टेटमेंट दिया जाए, आपसे पूछा जाए क्या सभी ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने सभी, क्वेश्चन है यहाँ के पास, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो अब आपको सोचना है चीज़ लेकर के, बिल्कुल सोचिए और जवाब दीजिए। क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं भाई, यहाँ से ऊपर काम करेगा, होती है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर इसे वास्तविक को उठा करके, मैंने यहाँ पर ये बोल दिया, इसको उठा करके इसकी जगह क्या लिखा मैंने? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती हैं? तो मैंने कहा ना, नीचे से ऊपर कोई पूछ रहा है तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल राइट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अगर ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए मैं इसे हटाता हूँ। ये 2 क्वेश्चन में यहाँ पे अटैम्प्ट किए मैंने। अब देखिए अब मेरा यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 डालता हूँ। अब ये कौन सा जो है? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा क्या, यहाँ पे लेंगे क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं?
तो ये ऊपर से नीचे पूछ रहा है भाई, बिल्कुल रॉन्ग। ऊपर से नीचे पूछेगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, नीचे से ऊपर पूछेगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाई अब देखिए समिश्र संख्याएं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों हो गया कि सभी समिश्र संख्या वास्तविक संख्या कैसे हो सकती हैं? भाई काल्पनिक तो हो सकती हैं, काल्पनिक तो हो सकती है, ये तो हमने नहीं बोला भाई यहाँ पे काल्पनिक नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ऐड किया। अब मैंने बोला यहाँ पर वास्तविक की जगह पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, यहाँ पे क्या सभी समिश्र संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं? कैसे पूछ रहा है? ऊपर से नीचे पूछ रहा है भाई। ये कह रहा है क्या सभी समिश्र संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं? बिल्कुल गलत। ऊपर से नीचे पूछ रहा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, क्या सभी परिमेय संख्याएं समिश्र संख्या हैं? समिश्र संख्याएं हैं। अब बताइए यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर पूछेगा, बिल्कुल सही है भाई, ये नीचे से ऊपर पूछ रहा है। देखिए नीचे से ऊपर पूछ रहा है, बिल्कुल सभी परिमेय संख्या क्या होंगी? समिश्र संख्या होंगी। सही है। आगे पूछा जाए, आगे क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्याएं, इसे रिमूव करके वास्तविक रियल नंबर हैं या मतलब वास्तविक संख्या हैं? बिल्कुल नीचे से ऊपर पूछ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत, ये बिल्कुल सही है, कहीं पे गलती है नहीं। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझना है बिल्कुल ढंग से, एक भी स्टेप कम नहीं रहना चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर अपरिमेय संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब इर्रेशनल नंबर। अब आपको ये बताना है, देखिए ढंग से। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना ये ट्रू या फॉल्स है, गलत है सही है बताना है। तो अब आपको देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए ये नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। सपोज करो कि इन दोनों का ये बाप है, इन दोनों के बेटे हैं, दोनों बेटे इसकी संतान हैं, और ये उल्टा कैसे हो सकता है कि ये बाप इनका बेटा हो सकता है? भाई दोनों बेटे किसकी संतान है? इसकी संतान है। उल्टा हो सकता है कि रियल नंबर जो रियल बाप है वो इनका बेटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता भाई। औलाद का बाप हो सकता है, लेकिन बाप औलाद का बेटा कभी नहीं हो सकता। उल्टा रिवर्स तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको विशेष करके ध्यान रखना है। विशेष करके कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। पूर्णांक संख्या के पूछे, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, कोई सोचना नहीं है। ऊपर से नीचे पूछ रहा है, बिल्कुल गलत। आपसे पूछा जाए, अब देखिए, अब यहाँ पर अब कुछ टेढ़ा ही पूछ सकता है, क्या सभी, मैंने कहा ना, क्या सभी भिन्न अपरिमेय संख्या होती हैं? भाई
नीचे से ऊपर पूछ रहा है, लेकिन देखिए ये इस कड़ी में है ही नहीं भाई, यहाँ पर ऐसे कड़ी होनी चाहिए तो सही है, लेकिन ये तो यहाँ पर अलग हो गया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या सभी भिन्न अपरिमेय संख्या होती हैं? कहाँ होती हैं भाई, ये तो यहीं पर अलग हो गया ना, अलग कर दिया। तो अब यहाँ पर कड़ी मिली होनी चाहिए। जैसे आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी, यहाँ पर पूछा जाए क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ, क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ भिन्न होती हैं? भाई आप नीचे से ऊपर ही पूछ रहा है, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये तो पार्ट अलग हो चुका है, पहले से ये पार्ट अलग हो चुका है। तो आपको विशेष करके ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम कर रहे हो तो देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा सभी पूर्ण संख्याओं को अलग से बताएंगे, प्राकृतिक संख्याओं अलग से बताएंगे। मैं बाकी नंबर से डिस्कस करूंगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये चीज़ क्लियर कीजिए कि ये जो मैंने फ्लो चार्ट बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें क्या करेंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं आपके साथ, कहीं घबराने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल खड़े हैं आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। चलिए, मैं कुछ और भी संख्याएं होती हैं मैं आगे डिस्कस कर देता हूं, तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी यहाँ तक। अगर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दें, कहीं भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी समस्या क्रिएट होने नहीं देंगे। चलिए, मैं इसे क्लिक हटा देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ संख्या होती है भाज्य संख्याएं। मैंने लिखा भाज्य संख्या में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास। भाज्य संख्या ये होती है जिसमें देखिए कम से कम 2 से अधिक संख्या भाग चला जाए, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से इसमें भाग चला जाए, वो उसे कहेंगे भाज्य संख्या, इसे भाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या क्या है, अधिक से अधिक, आप इसे लिखो यहाँ पर कम से कम और अधिक से अधिक दो संख्याओं से विभाजित हो, दो संख्याओं से विभाजित हो, अब देखिए ये बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पर भाज्य संख्या क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4, भाई ये देखो यहाँ पर इसमें 1 से डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है, 4 से डिवाइड जा रहा है, 3 संख्याओं से जा रहा है, 2 से अधिक संख्याओं से जा रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 6 लिखा, 6 कहाँ से जा रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगी आपके पास, देखिए 3 आ जाएगी, 5, 7, 3 कौन कौन संख्या से भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। ऐसी 5 कौन कौन संख्या से भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है, 5 से जा रहा है। यहाँ पर ऐसी 1 से जा रहा है, 7 से जा रहा है। या इसे अभाज्य संख्या हम उसे कह सकते हैं जिसमें अपने आप से भाग जाए और 1 से भाग जाए, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है 1, अब संख्या बच्ची हमारे पास 1 संख्या, यहाँ पर सॉरी 1, अब यहाँ पर लिखेंगे संख्या 1 लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या 1 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है।
क्या 1 अभाज्य संख्या है? अब आपको ये चीज़, चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ, आप बता सकते हैं। वैसे में सब कुछ लिख दिया मैंने, चलिए मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम और अधिक से अधिक। इसमें 1 में केवल 1 से भाग जा रहा है, दूसरा और कोई फैक्टर है ही नहीं, इसमें कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बोलेंगे, इसलिए 1 इज नॉट अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया हमारे पास, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखिए ये चीज़ मैंने क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जीरो के बारे में बताना चाहूँगा। जीरो क्या है, जीरो के गुणधर्म, जीरो के गुणधर्म क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सॉरी, ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है। सबसे पहले इसमें नोटेबल वाली बात है कि जीरो प्रथम, जीरो लिखते हैं, यहाँ लगे प्रथम पूर्ण संख्या। जीरो क्या है, प्रथम पूर्ण संख्या है, प्रथम पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है भाई, नेचुरल नंबर नहीं है। कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या है, होल नंबर, होल नंबर है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 आगे आते जाएंगे, जीरो से स्टार्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है बिल्कुल। अगर वहाँ से मैंने बताया, वहाँ भी डिफाइन किया है मैंने, ये वास्तविक संख्या है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है भाई, रेशनल नंबर भी है, आपके रियल नंबर है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। लेकिन जब हम पूर्णांक को, इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो न तो ये नेगेटिव होता है और नहीं पॉजिटिव होता है। जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे न तो पॉजिटिव है और नहीं नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या तो है, पूर्णांक संख्या तो है। अब इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी में क्रॉस कर रहा हूँ, न तो ये सम है हमारे पास और नहीं विषम है, ऑड इवन में भी नहीं आती है, ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। जीरो ना तो ऑड में आएगी ना इवन में आएगी, जीरो ना तो ऑड में आएगी ना इवन में आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, और जिसकी जो पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक कुछ जीरो की प्रॉपर्टी थी, ये हमें दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के बहुत पूछता है, बहुत क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब मैं कुछ आपके प्राकृतिक संख्याएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे डिस्कस करना चाहूँगा। नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या लिखा मतलब नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर लिखा, बहुत अच्छी बात। और होती क्या है, 1 2 3 4 5 आते जाएंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन चलता है कि सर 1 2 3 आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, बीच में से पूछा जाए कि 5 7 8 क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है साहब। 6 0 1 कोई भी संख्या लिख दी जाए, क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। जरूरी नहीं है सीक्वेंस दे रखी होगी तभी नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से नेचुरल नंबर है। अब इसमें प्रथम प्राकृतिक कौन सी रहेगी? ये कौन सी? फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये कौन सी? फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है हमारे पास। आपके प्रथम प्राकृतिक संख्या पूछी जाती है तो इसका क्वेश्चन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और आपसे लास्ट की पूछी जाए, अंतिम, तो अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अंतिम प्राकृतिक संख्या नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आएगी। इसे डिफाइन नहीं किया गया, इन्फिनिटी रहेगी, इन्फिनिटी। अब देखिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पर, फॉर्मूले क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n + 1/2। एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 कहाँ तक? 50 तक दे रखा है, तो इसे मैं शॉर्ट में ऐसे ले सकता हूँ, इसे शॉर्ट में ले सकता हूँ जहाँ पे क्या, s का मतलब सम और n का मतलब नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 से 50 तक दे रखा है, इसका सम निकालना है हमें। क्या निकालना है? s 50 लिख दिया मैंने, 50 तक पूछ रहा है, 50 तक पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या है? 50 है हमारे पास, तो 50 लिखा। n + 1, तो 50 + 1 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा हमारे पास। नीचे 2 से डिवाइड, 2 से कैंसिल करेंगे, 25 और 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 25 5 हासिल 2, 25 5 125 2 127, 12 से 75 कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 से 75 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से कर लेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या दे रखी है, अगर नेचुरल नंबर दे रखे हैं मैं फर्स्ट, तो उसका हम सम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे देता है प्रथम, यहाँ पर वर्गों की संख्या, यहाँ पर वर्ग के रूप में दे रखी है n प्राकृतिक संख्याओं को, यहाँ पर रहेगा यदि n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कुछ डालो, संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n + 1 2n + 1 /6 हो जाएगा। n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 /6 हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से। और इसे लिख के दे सकते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे रख सकते हैं शॉर्ट में, s n², मतलब s से सम हो गया, n² मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग की बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1² 2², चलिए मैं 5² तक ले रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे सम, यहाँ पर इसका सम कैसे आ जाएगा? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है, n की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, 5 फिर क्या 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो 5 × 10 + 1 11 हो जाएगा, इंटू 11, नीचे डिवाइड 6 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आंसर इसका? 55 आ जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं के घनों का योग पूछता है, तब घनों का योग मतलब इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये आपके जो आगे दे रखा है उसका स्क्वायर होता है, SN का स्क्वायर। SN का स्क्वायर मतलब क्या होता है?
अभी एस एन की वैल्यू बताई थी मैंने। एस एन का मतलब क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या क्यू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा है मैंने, तो ये n प्लस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास एस एन क्यू। तो ये कंडीशन हो गई। ये तो कब कंडीशन थी हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा, आप इसलिए नोट करो, मैं साइड से हो जाता हूँ फिर और आगे बताता हूँ आपको। देखिए अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, ये तो 1 से स्टार्ट हो रही थी तब के लिए था, यदि संख्या आपकी 1 से स्टार्ट नहीं होती है, इस तरीके से आ जाती है यहाँ पर, जैसे 5, 7, 9, 11, तो उसमें क्या काम करेगा, उसमें लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस एन, ये भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो n/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूले आपको मैं यूज करके बताऊंगा, तो लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। ये कब है, जब s की वैल्यू जब यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5, 7, 1 से स्टार्ट नहीं हो, आप यहाँ ले सकते हो 1 से शुरू न होने पर, अगर संख्या 1 से शुरू नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके सम फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास आसानी से निकाल सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहूँगा। अब मैं आपका होल नंबर, अगर होल नंबर दे रखा है पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर, इसमें ये क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 आगे चलता जाता है एक्सेट्रा। अगर इसमें पूछता है सम प्रथम n, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास n, यहाँ पर माइनस आ जाएगा n-1 2 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। आप इसे लिख के सकते हैं, इसको शॉर्ट में सकते हैं, यहाँ पर सम ऑफ होल नंबर SWN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब चलिए आपके नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया हमारे पास, होल नंबर हो गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सम संख्याओं का, तो 2 से देखो, सम संख्या का क्या होती है हमारे पास, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो, 2 से भाग चला जाए, सम संख्या कहेंगे। अब विषम के लिए थोड़ा देखिए, विषम में क्या कर सकते हैं, विषम के लिए, अब मैं विषम के लिए बताना चाहूँगा। विषम के लिए देखिए, विषम की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, विषम के लिए कुछ नियम है हमारे पास। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, इसके रूल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, वैसे सम संख्या का जो रूप होता है वो हमारे पास 2n के समथिंग होता है, 2n, उसे 2n रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको सम संख्याएं मिलती रहेंगी। तो अब विषम संख्याओं की बात आ जाए, तो प्रथम n विषम संख्याएं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अब आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसे
सम ऑफ ऑड नंबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर। केवल आपको इसकी कितनी संख्याएं वो जानना है और उसका स्क्वायर कर दो तो आपको ऑड नंबर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें वैल्यू, यदि श्रेणी का कोई सीरीज रखी है, यदि श्रेणी का अंतिम पद को हमने एल मान लिया, एल है, अंतिम पद सम हो, अंतिम पद सम हो, अगर कोई श्रेणी दे रखी है उसमें अंतिम पद सम हो, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू l/2, l/2, तो मतलब यहाँ पर सम और विषम संख्या है, n क्या है हमारे पास, n सम संख्या है और विषम संख्या है, विषम संख्या। ये श्रेणी को जैसे कोई सीरीज रखी है हमारे पास, ऐसी ये रखी है, ऐसे 1 2 लास्ट में 50 आ गया। इसमें देखिए, इसमें l/2, 50 का आधा किया हमने, कितना आ गया l/2, तो कितना 25, तो 25 इसमें ऑड नंबर होंगे और 25 इसमें इवन नंबर होंगे, मतलब आधे सम, आधे क्या होंगे, आधे सम होंगे, आधे विषम होंगे, हाफ हाफ रहेगा। अब यहीं पर कंडीशन चेंज हो जाती है, यदि श्रेणी का यदि श्रेणी का अंतिम पद, इसे हमने l मान रखा है, विषम हो, तब कैसे मालूम करेंगे कि सम की संख्या कितनी होगी, विषम की संख्या कितनी होगी, तब कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर जानने के लिए क्या निकालेंगे, n = l - 1/2। तो n क्या, यहाँ पर सम संख्याओं का योग, सम संख्याएं, सम संख्या हमारे पास, अगर सम संख्या जाननी है आपको तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, l - 1/2, l - 1/2 निकाल लेंगे। जब सम संख्या मालूम चल जाएगी तो उसमें से सम संख्या घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएंगे आपको। अगर विषम संख्या निकालनी तब विषम संख्या कितनी होंगी, तो विषम संख्याओं के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं l + 1/2, l + 1/2 लगा सकते हैं, l + 1/2 लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लो, मैंने कोई वैल्यू दे रखी है 1 से लेके 51 दे रखी है, अगर मुझे जाननी है सम संख्या कितनी है हमारे पास, सम संख्या जाननी है तो क्या करूँगा, यहाँ पर ये क्या है 51 है, तो 51 में से 1 माइनस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 50/2 कितना आएगा 25। अगर मुझे विषम संख्या जाननी है तो क्या करूँगा, 51 + 1/2 कितना हो गया 26 आ जाएंगी। तो ऐसे में मालूम चल जाएगा कितनी सम है कितनी विषम है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, आज मैं इसमें इतना ही डिस्कस करूँगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बाद में कराऊँगा, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्लियर कर दूँ, फिर इसके बाद वह क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके काफ़ी कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, कई सालों से पूछे जा रहे हैं, और वही ऐसे उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल भाई कर लीजिए। और मुझे मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, आप हम पर यकीन कीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आपके लिए कभी भी उसे कमेंट करो, बिल्कुल ओपन है आपके लिए। चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मेरा आपसे यही आशा है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा।